Good morning dear students, this is Neeraj Bhatt and I welcome to you my YouTube channel हंस वाहिनी एजुकेशनल अकेडमी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 8 इट्स सो हैपेंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 8 जलेबीज पढ़े थे। ये बहुत ही अच्छे स्टोरी है और इस स्टोरी में हम लोग पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वो लड़का जलेबी खाता है और लोगों में बांट देता है तो उसके बाद जब घर जाता है तो उसे खाना भी खाना पड़ता है, नहीं तो घर वाले पूछते आखिर में क्यों नहीं खाओगे, तो और क्यों नहीं खाओगे, और यदि मैं बताता मैं कुछ खाया हूँ या मेरा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाया जाता। ओके, तो इस तरह से फिर क्या होता है, वो खाया हुआ अगले दिन जैसे सुबह हुआ किसी तरह से जल्दी से मुंह धुला, अपना बैग लिया और स्कूल चला गया। और जब फीस जमा होने का समय आया, रिसेस बेल लगा, तो सीधे बैग उठाया और नाक के सीधे चलते चलते एक स्टेशन के पास पहुंचा और वहीं पर रुक गया और सोचने लगा अब क्या करूं। गार्जियन ने कहा था कि रेलवे ट्रैक को कभी मत पार करना। उसने सोचा कि गार्जियन ने ये भी कहा था कि हमें अपने फीस मनी से जो है जलेबी भी नहीं खाना चाहिए। यहीं पर वो जो सोच विचार कर रहा था, मनन कर रहा था। इसके आगे से अब हम लोगों को पढ़ना है जहाँ से पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और कैसा लग रहा है अपने जो है भावों को भी बताएंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे और इसको शेयर भी करते रहें। देखिए प्यारे बच्चों, हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी लेकिन हम लोग पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, रिमोर्सफुल से क्लियर। देखिए, रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। रिमोर्सफुल यानी पछतावा से भरा हुआ, पछताते हुए, ग्लानि करते हुए और डरा हुआ, वो भगवान से यानी वो पछता रहा है, डरा हुआ भी है और भगवान से प्रार्थना करता है मॉनेटरी हेल्प। यानी मॉनेटरी हेल्प का मतलब जो है धन के लिए सहायता मांगना, यानी मौद्रिक हेल्प, भगवान से जो है पैसा मांगता है। He makes matters look normal but prays harder than ever. He makes matter look normal. वो उस मैटर को ऐसे बनाता है जैसे कि नॉर्मल हो, लेकिन क्या होता है पहले से भी ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा प्रे करता है, यानी गॉड की प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। The inevitable happens though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. द इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता यानी अनिवार्य, इनएविटेबल माने अनिवार्य, जो अनिवार्य चीज घटित होता है, दो यद्यपि समवेयर कहीं, अलोंग द वे रास्ते में ही नोटिसेज वो नोटिस करता है, द डिवाइड बांटना, बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। फैंसीफुल माने होता है काल्पनिक मानसिक, फैक्चुअल माने होता है सच्चाई सच्चा। यानी क्या होता है वो नोटिस करता है सच्चाई में धीरे धीरे हैं और क्या होता है जो कल्पना होती दोनों में। ओके, इसी के आगे से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के बगल में एक छांव देने वाला पेड़ था। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड possibly be a more unfortunate child than me in this world. और क्या हुआ, मैं उसके नीचे बैठ गया और आश्चर्य करने लगा whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world, कि क्या इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा कोई अभागा लड़का होगा। when the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed too simple and straightforward. क्या था, रैकेट माने होता आवाज करना, तेजी से बोलना। क्या कह रहा है लड़का, जब सारे कॉइन्स when the coins had first created, जब सारे कॉइन्स
पहले से बनाए अ क्रैकेट यानी बहुत तेज से बोल रहे थे सारे कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में। द इंटायर मैटर सीम्ड, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मामला टू सिंपल, साधारण था। जब पूरे सिक्के जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे मेरे पॉकेट में तो लग रहा था सारा मामला सिंपल था। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आगे बढ़ता चला गया। ओके, ईट जलेबीज विद द फीस मनी से जलेबी खाना, एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप मनी से फीस देना, ये सब चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली गई। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4, आई थॉट मैंने सोचा 2 और 2 को ऐड करके 4 बनता है। ओके, अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5, मैंने भी सोचा और कभी 5 हो भी नहीं सकता था। यानी 2 और 2 को ऐड करने से 4 ही होता है, कभी 5 नहीं होता है। आई थॉट सॉरी हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल एज, आखिर में ये कैसे, हाउ वाज आई टू नो, ये मुझे कैसे पता चला था, मैं कैसे जाना था कि कभी कभी जो है इसको ऐड करने से 2 और 2 4 ना होकर 5 भी हो जाता है। आई थॉट हाउ वाज कैसे था, आई टू नो मुझे पता चला, दैट समटाइम्स कभी कभी इट एडेड अप टू 5 एज वेल, ठीक तरीके से 5 भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, उल्टा भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। सोचो कुछ और, यानी 2 2 4 होता है, सही बात है, 5 कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम जो सोचते रहते हैं वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है 2 2 5 हो जाता है। ओके, नेवर बी 5। had I known that I would get the scholarship the next month, क्या मुझे ये पता था कि मैं अगले महीने क्या करूँ, स्कॉलरशिप पा जाऊँगा। I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well। जब मुझे भाई पता था, क्या ये मुझे पता था कि जब मुझे अगले महीने क्या होगा, स्कॉलरशिप मनी मिलेगा, तो मुझे अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम माने कार्यक्रम, पोस्टपोन माने टालना, मुझे अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम टाल देना चाहिए था। जैसे होता क्या है कि जब हम लोग कोई मिस्टेक कर देते हैं तो मिस्टेक करने के बाद कई सारी चीज़ें मन में आती, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, लेकिन गलती कर देने के बाद आता है। ओके, program to the next month as well। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school। अब देख लो अब क्या हो रहा है, पहली बार ये क्या हो रहा है, अपने जलेबी खाकर उसने जो क्राइम किया था, अपराध किया था, इसी के कारण पहली बार ऐसा हुआ उसके जीवन में, उस लड़के के, कि 5वीं स्टैंडर्ड में पहुंच गया था, 5th स्टैंडर्ड में, और उसे पहली बार अब्सेंट होना पड़ा था स्कूल में, सिर्फ जलेबी खाने के नाते, कुछ जलेबी खाने के नाते। आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल में एब्सेंट था, यानी वो स्कूल जाना बंद कर दिया। अब क्यों, कैसे, कहने मतलब वो स्कूल घर से निकलता था, स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन क्या था, स्कूल नहीं जाता था, गोला मार देता था, बंक कर देता था। ओके, एंड क्राउचिंग in the shade of tree in a deserted corner of the railway station, and crouching in the shade of a tree, crouch माने होता बैठना, और पेड़ की छांव में बैठकर in a deserted corner, deserted माने होता है सुनसान खाली, corner माने कोना जगह, of the railway station। और क्या था, मैं स्कूल जाना बंद कर दिया, और क्या हुआ, ये क्या था, एक खाली मतलब रेलवे ट्रैक के, रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे खाली जगह, सुनसान जगह था, वहाँ पर बैठा रहा था। ओके, सिटिंग देयर अंडर द ट्री, वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइम, पहले मेरे अंदर जो है रोने जैसा, चिल्लाने जैसा, रोने जैसा जो है आता था, रोने जैसी भावना उत्पन्न होती थी। उसके बाद क्या होता था, देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग मैन, इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग
वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। क्या था, लड़का क्या कर रहा, पहले तो मेरे अंदर रोने जैसी भावना आती थी, क्राइंग की भावना आती थी, फिर मेरे अंदर कैसी भावना आती थी, देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, फिर उसके बाद मुझे हंसी की भावना आती थी। क्यों? व्हेन इट स्ट्रक मी, जब मुझे ऐसा लगता था कि दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग, कि मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। क्यों हंसी आती थी? क्यों? क्योंकि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं रो रहा हूँ तो मेरे आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, बल्कि जो है क्या है, जो जलेबीज मैंने खाए थे उसके सिरप यानी उसके रस गिर रहे हैं। ओके, उसका सीड़ा गिर रहा है। ओके, फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम द फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ। अब देख लीजिए क्या क्या भावना आ रहा है। पेड़ के नीचे बैठकर वो सोचता था, फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस। अब अभी तक जलेबी पर कुछ देर भावना रहता था, कुछ जलेबी के बारे में सोचता रहता था, उसके बाद फिर किस पे ध्यान जाता था, फीस पर ध्यान जाता था। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, केन माने वेद होता है, वेद के डंडे से पहले मारा जाता था बच्चों को, लोगों को पनिश किया जाता था। और क्या था, जलेबी से ध्यान मेरा फीस पर जाता था और फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद जो फीस इकट्ठा करते थे उनके डंडे पर जाता था। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। एंड फ्रॉम हिज केन, और उनके केन से आई थॉट ऑफ गॉड, उनके केन से फिर मेरा ध्यान किस पे जाता था, भगवान पे जाता था, गॉड पर। आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगेन टू प्रे, और इसलिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और प्रार्थना करने लगा, ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, अहे अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द इंटायर नमाज, मुझे पूरी नमाज याद है। ओके, मैंने याद कर लिया है। नमाज आप लोग जानते हैं पढ़ा जाता है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाई हार्ट, मैंने अपने मन से, अपने दिल से कुरान का जो लास्ट का आखिरी का 10 सूरत है उसको भी मैंने याद कर लिया। सूरत जो है एक तरह का मतलब जो है अच्छे पद होते हैं कुरान में, तो मैंने क्या किया है, सूरत भी जो है याद कर लिए हैं और मन से याद किया है, दिखावटी नहीं याद किया है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द इंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। रिसाइट माने होता है सुनाना, क्या होता है, सुनाना। और यदि आप चाहो, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको सुना सकता हूँ पूरा, इंटायर माने पूरा, पूरा आयतल कुर्सी सुना सकता हूँ फॉर यू जस्ट नाउ। यदि आप कहो तो, यदि आप चाहो तो मैं तुरंत ही आपको जो है पूरा का पूरा आयतल कुर्सी सुना सकता हूँ। आयतल कुर्सी भी कुरान का ही एक जो है हिस्सा है, टाइटल है। ओके, और कुरान क्या होता है, इस्लाम में मुस्लिमों का क्या है, होली ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। ओके, द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विथ, और सिर्फ मुझे ज़रूरत क्या है, आपके इस भक्त को ज़रूरत क्या है, द नीड, भक्त यानी सर्वेंट यानी आपके इस दास को, आपके इस नौकर को, सिर्फ जो आप में ज़्यादा श्रद्धा रखता है, ओके, श्रद्धा रखता है आपके इस भक्त को, यानी आपके इस नौकर को सिर्फ ज़रूरत क्या है, सिर्फ स्कूल फीस चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए। जिस स्कूल फीस का मैंने क्या किया था, जलेबी खा लिया था। विद सो ऑल राइट, यही ठीक है। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती किया है। आई डिड नॉट ईट देम ऑल बाई माई सेल्फ, मुझे स्वयं में पूरा नहीं खाना चाहिए था। दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रेन टू, और दो यद्यप मैंने जो है क्या किया, मैंने अकेला नहीं खाया था, मैंने फिर माने खिलाना, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी वहाँ खिलाया था। बट यस चिल्ड्रेन टू, बट यस लेकिन हाँ, इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन हाँ ये मानता हूँ कि एक गलती था। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, यदि ये मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन
द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवेन नेक्स्ट मंथ। यदि मुझे ये पता होता कि स्कॉलरशिप मनी यानी वजीफा जो है अगले महीने मिलेगा, ओके, आई वुड नाइदर हैव ईटेन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स। तो ना तो मैं उनको खाया होता, यहाँ तो उन पैसों को खर्च किया होता, यहाँ जलेबी खाया होता, और ना तो दूसरों को खिलाता। ओके, नाउ यू डू वन थिंग। अब सिर्फ आपको एक काम करना है, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग। सिर्फ आप मेरे बैग में 4 रुपये रख दीजिए अल्लाह मियाँ। ओके, इफ देयर्स आ पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिस्प्लीज्ड विद यू। डिस्प्लीज्ड माने आप प्रसन्न, नाखुश। और क्या है, सिर्फ मेरे बैग में आप 4 पैसे रख दीजिए। ओके, यदि आप जो है 4 रुपये रख दीजिए, 4 रुपीज, 4 रुपये रख दीजिए। और यदि 4 रुपये से एक भी पैसा ज़्यादा होता है, इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिस्प्लीज्ड विद यू। यदि 4 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। ओके, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता, इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, फिर आज के बाद या अब के बाद मैं अपने फेस मनी से जलेबी खाऊंगा, तो जैसे एक थीव को, एक चोर को सज़ा मिलती है, वही सज़ा मुझे भी मिलनी चाहिए, वही मेरी भी सज़ा होगी। ओके, सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। इसलिए हे अल्लाह मियाँ, सिर्फ एक बार क्या कर दीजिए, मेरी सहायता करिए। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। ट्रेजरी माने खजाना। आपके खजाने में क्या है, आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। ओके, शॉर्टेज माने कमी। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। यहाँ इवन आवर चपरासी, यहाँ तक कि हमारा चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन ले जाता है, यानी एक बड़ी मुश्त ले जाता है, धन ले जाता है होम एवरी मंथ, घर पर अपने प्रत्येक महीने। एंड अल्लाह जी, और अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। और इसके अतिरिक्त क्या है, मैं एक क्या हूँ, एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, यानी भतीजा हूँ। नेफ्यू माने भतीजा। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज। आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे तब क्या, मुझे दे दो ना, दे दीजिए ना। अब देख लीजिए, आफ्टर द प्रेयर, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, आई ऑफर नमाज, मैंने नमाज अदा किया। रिसाइटेड 10 सूरत भी सुनाया, आयतल कुर्सी भी सुनाया, कालमे या तयाब भी सुनाया। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, और वास्तव में जो भी चीज़ मुझे याद था मैंने वो सब चीज़ें भगवान को सुनाया, अल्लाह मियाँ को सुनाया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू। उसके बाद मैंने अपने जो है बैग पर चू कहते हुए क्या किया, मंत्र मारा, फूंक मारा। यानी कैसे लोग कहते हैं, हम लोग मंत्र मारकर फूंक मारकर कहते हैं अभी आ जाएगा, उसी तरह से मैंने क्या किया, अपने बैग पर फूंक मारा चू कहकर। देन कहाँ गया, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह माने होता किसी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का नाम लिया जाता, शुभारंभ। ओके, बिस्मिल्लाह शुभारंभ होता है, यानी किसी काम को शुरू करने से पहले गॉड का नाम लेना। आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह कहने के बाद, आई रियलाइज्ड दैट व्हाट, मैंने जो महसूस किया वो क्या था, जो मैंने जो महसूस किया था वो क्या था। दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, तो वो सब उन लोगों ने क्या कहा कि जो कहा वो क्या था, एकदम बिल्कुल भी क्या था, सही था। ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज डिक्रीड। क्या था, फेट माने भाग, डिक्रीड माने लिख देना, निर्णय कर देना। हमारे भाग ने जो लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। इरेज माने मिटाना। फॉरगेट आवर
फॉरगेट फॉर रिफ्यूज, ऐसा लगा कि जैसे मुझसे वो लोग कह रहे हों कि तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। जिन्होंने इंडिया को लिख दिया गया है फॉरगेट फॉर रुपीज़, 4 रुपये को भूल जाओ। देर वरंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक कि 4 रुपये की तो बात ही अलग है, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। ओके, यानी जब उसके बाद मैंने बैग देखा कि 4 रुपये आ गए होंगे, अल्लाह मियाँ खुश हो गए होंगे और मेरे जेब में डाल दिए होंगे बैग में, तो लेकिन उसमें 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ क्या थे, कुछ किताबें थे, टेक्स्ट बुक्स माने किताबें, एंड नोटबुक्स, और कुछ कॉपियाँ थी जिसमें मैं नोट्स लिखता था। 1 पेंसिल, एक पेंसिल था। 1 शार्पनर, एक शार्पनर था। 1 ID कार्ड, एक ID कार्ड था। माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID, हैं, मेरे मामू ने यानी मेरी मामा ने मुझे अंतिम जो है ID भेजा था। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये लेसन यहीं पर क्या करता हूँ, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। लास्ट ID यहाँ पर। ओके, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, इसी पार्ट में, इसी चैप्टर के साथ। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।